आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। सरायढेला थाना क्षेत्र के प्रगति नर्सिंग होम के समीप स्वर्गीय मुनि सिंह के घर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 75,000 की संपत्ति जलकर हुई खाक। धनबाद न्यू टाउन हॉल में उपायुक्त कृपानंद झा की देखरेख में 146 शराब दुकानों को हुई बंदोबस्ती। बिजली पानी की समस्या को लेकर 21 नंबर वार्ड के लोगों ने अपने पार्षद लक्ष्मी देवी के खिलाफ खोला मोर्चा। और गोधर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तरफ से 9 कुंडलीय महायज्ञ का हुआ आयोजन, निकाली गई 101 कलश यात्रा। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के प्रगति नर्सिंग होम के समीप स्वर्गीय मुनि सिंह के आवास में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में कमरे में रखा पलंग, फ्रिज एवं अन्य बाकी सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मत ले जाना एकदम प्रगति के सामने। घर के सदस्य अमित सिंह ने बताया कि इस आग से करीब 70 से 75 हजार की संपत्ति जल गई। उसने ये भी बताया कि अभी हाल ही में घर में शादी हुई थी और सारा सामान आग लगने वाले कमरे में ही रखा हुआ था। इस हादसे को लेकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घर के लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना देने के बाद खुद ही आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। हालांकि घर के लोग आग पर काबू नहीं पा सके। घटना के 15 से 20 मिनट बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। सीढ़ी है इधर सूचना मिलने के साथ ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। हमारे संवाददाता ने घर के सदस्य अमित सिंह से बातें की। अभी तो शादी किया था, पूरा शादी का सामान था और टोटल जो भी था, फ्रिज था, टीवी था और काफी सामान हुआ पर आग लगने का काम कुछ बिजली शॉर्ट सर्किट से। किनका ये घर किनका? ये है स्वर्गीय मुनि सिंह चौधरी का। हम अभी करीब 15 मिनट पहले फोन किए। 15 मिनट पहले फोन किए हम। संपत्ति का जलने का नुकसान है? कितने का नुकसान का अंदाजा लग रहा है? नुकसान तो हमको साधु तो अच्छा खाता है, वहाँ लगभग नहीं तो 70-75 हजार का 75 हजार लगभग। आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में डीसी कृपानंद झा की देखरेख में शराब दुकान की बंदोबस्ती की गई, जिसमें उत्पाद आयुक्त उमा शंकर सिंह भी उपस्थित थे। 146 दुकानों के लिए 1540 आवेदन डाले गए थे। आवेदन से कुल 3.17 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। 146 शराब दुकान को 52 समूह में बंदोबस्ती की गई, जिसमें एक समूह में 3 से 4 दुकानें हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार छोटी मोटे लोगों को भी दुकान मिलेगा, इसलिए सिंडिकेट के लोगों ने शराब दुकान पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। 7 नंबर 8 नंबर 17 नंबर 2 नंबर 1 नंबर ठीक 1 नंबर 79
2 अक्टूबर और 30 जनवरी को बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारकों और आदम कदम प्रतिमाओं के समक्ष माला अर्पण कर उन्हें सम्मान दिया जाता है और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाता है। यहाँ तक कि दुनिया भर में महात्मा गांधी को बड़े ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्हें स्वदेशी अपनाओ विदेशी जलाओ का जो नारा दिया उसे दुनिया के कई देशों ने आत्मसात किया, लेकिन धनबाद के मिश्रित भवन के पास गोलंबर पर अवस्थित राष्ट्रपिता के आदम कदम प्रतिमा पर ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने रविवार की रात सुनसान का फायदा उठाकर उनके चश्मे पर विदेशी कंपनी के कोल्ड ड्रिंक की बोतल लटका दिया था। क्या होते रहता है। एक स्थानीय युवक की निगाह उधर गई तो उसने स्थानीय पुलिस को सूचना देकर उसे हटवाया। और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखा कि जब मैं पास हो रहा था, देखा महात्मा गांधी जी के चश्मे पे एक बोतल रखा हुआ था, तो हमने बहुत ये शर्मनाक महसूस किया कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही जघन्य अपराध है। ठीक है, फिर हमने सिपाही जी को ये बोला कि फिर उन्होंने जाके बोतल उतारा। ठीक है, और ऐसे भी जो अपराधी जो ये सब जघन्य अपराध करते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इन असामाजिक तत्वों को, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे इस देश में जिनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, हम लोग जानते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महिला दिवस के अवसर पर कल टुंडी स्थित लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के कर्मचारियों ने आश्रम के लोगों के साथ कुछ पल बिताया। सबसे पहले कर्मचारियों ने मां लालमणि और लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के पूर्व अध्यक्ष एवं आज का सच न्यूज के एमडी स्वर्गीय रामजी यादव के तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद कर्मचारियों ने आश्रम के लोगों को गुलाब फूल दिया और उन लोगों के साथ कुछ पल बिताया। मनोज भैया ठीक है, उनको रहने दीजिए। ठीक है, रुकेगा। ठीक खा लिए आप लोग? हाँ दीदी आप मनोज भैया। वहीं इस अवसर पर मनोरंजन सिंह, मोहम्मद नौशाद गद्दी, सुधीर कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित थे। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने आए हुए लोगों से बातें की। ये मेरे प्रति एक भेंट है और ये अनुभूति जो आज मिला हमको आज महिला दिवस में, ये बहुत ही नेक काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद, बधाई हो और आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, इन लोगों का सेवा करते रहिए। मेरे लिए भी मम्मी के ऑफिस के सारे अंकल्स की तरफ से ये एक प्रीशियस गिफ्ट है। कभी सोची नहीं थी ऐसा किसी जगह पे आ पाऊंगी, इन लोगों से मिल पाऊंगी। आफ्टर ऑल इस एज में हम लोग को भी आना है, तो एक एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब लगा जैसे एकदम खुद को उस उम्र में सामने से देख पाई। बहुत ही मतलब वर्ड्स नहीं है शायद आज के दिन पे कि क्या बोलूं, लेकिन बार बार आने का मन है, इनसे फिर से मिलने का मन है। शायद कुछ कर पाऊं तो बहुत अच्छा, शायद कुछ भी हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो भी यहाँ के सारे मेंबर्स है बहुत कुछ कर रहे हैं। हम लोग तो 2 मिनट के आके सिर्फ इनसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर कुछ कर पाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सुधीर और LIC यूनियन के जो सभी आए हैं उन लोग को धन्यवाद, जो हमारे इस महत्वपूर्ण चीज को देख के खुश हैं। हम लोग के तरफ से, उन लोग की तरफ से जो भी गिफ्ट आया और जो उन लोग फूल भेंट किया उसके लिए धन्यवाद। जितने सारे लोग आए हैं उसके लिए हम गॉड्स को थैंक्स करते हैं, गॉड्स का धन्यवाद करते हैं। और ये लोग आते रहें, यहाँ पे हर वर्ष आते रहें और सबको
आने के लिए गॉड को बहुत बहुत भूली ओपी अंतर्गत भूली बस्ती में भूली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की रात अवैध कोयले से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। वहीं मौके से कोयला तस्कर गिरोह भाग खड़े हुए। मौके पर पुलिस प्रशासन ने जब पूछताछ शुरू की तो स्थानीय लोगों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। वहीं भूली ओपी पुलिस ने कोयला तस्करी गिरोह में 5 लोगों को नामजद किया है, जिसमें कन्हैया सिंह, पवन पंडित, अशोक पंडित, गाड़ी मालिक सहित चालक शामिल हैं। आपको बता दें कि भूली बस्ती में कई वर्षों से कोयला तस्करी का अवैध धंधा चल रहा है, मगर जिला प्रशासन की नींद आज खुली है। धनबाद एसपी राकेश बंसल पदभार संभालने के बाद ही कोयला तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिए हैं। अब आगे देखना है कि भूली से अवैध कोयला तस्कर रुक पाती है कि नहीं। हमारे संवाददाता दीपक परमानिक ने घटना के संबंध में भूली ओपी प्रभारी प्रदीप चौधरी से बातें की। गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक पर जो है कुछ व्यक्ति कन्हैया सिंह, पवन पंडित, अशोक पंडित जो है गाड़ी मालिक और उसके ड्राइवर से मिल करके कोयला चोरी के कोयला जो किसी संरक्षित वन से चोरी करके लाया गया था, उसको एक ट्रक पे लोड करके कहीं बेचने की तैयारी किया जा रहा है। इस सूचना पर छापामारी दल के साथ भूली बस्ती में झगड़ू रवानी के घर के सामने एक फील्ड सा है, उस जगह जब पुलिस गई तो देखा गया कि 10-5 आदमी जो है इस गाड़ी पे कोयला को लोड कर रहा था, जो पुलिस गाड़ी को देख करके भाग गया रात अंधेरा का फायदा उठा करके। जब वहां जाकर के देखा गया तो वहाँ एक 10 चक्का की ट्रक JS10AQ 7725 लगी हुई है और उस पर जो है करीब 5 टन कोयला लदा हुआ है। काफी खोजबीन किया गया, वहाँ आदमी को पूछा गया किसकी गाड़ी है, क्या कोयला कोई कागज है, तो कोई प्रस्तुत नहीं किया। ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके भाग गया। उसकी केबिन को चेक किया गया गाड़ी को, तो कोई कोयला का पेपर नहीं मिला। इससे स्पष्ट हो गया कि कोयला चोरी की है। तो गाड़ी और कोयला को इसमें किसी भी अभी तक FIR या पकड़ FIR हो गई है, चूँकि कुछ वैधानिक प्रक्रिया है। पहले उन लोगों को नोटिस दिया जाए। 5 आदमी पर केस हुआ है। कन्हैया सिंह है भूली बस्ती का, पवन पंडित और अशोक पंडित, और ये गाड़ी जो लगी हुई है इस गाड़ी के मालिक और इसके चालक 5 आदमी और अन्य व्यक्ति पर भी किया गया। अगर इसके अलावा भी कोई व्यक्ति की बात अगर इस अनुसंधान में आती है तो उसको भी गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको। के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। बागमारा BCCL ब्लॉक 2 से अवैध पत्थर ले जा रहा ट्रैक्टर पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नहीं खाता है आगे तो नंबर पर था। घायलों में एक ट्रैक्टर का चालक सोनू यादव और दूसरा मजदूर भीम मोहल्ती है। दोनों घायलों को BCCL के क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया। घायल मजदूर की गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने बोकारो रेफर कर दिया। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे BCCL ब्लॉक 2 के AGM से हमारे संवाददाता ने बातें की। इसमें लाया था ना ये गाड़ी को? क्या चीज ढो रहा था इसमें? देखने को लग रहा है कि ये कुछ पत्थर के टुकड़े आके लेके आया है इसमें। आए दिन मैं तो अपने 5 साल की टेंगर में ये पहला हादसा देख रहा हूँ, और जो है ऐसा किसी को कोई परमिशन दिया नहीं गया है कि यहाँ से पत्थर ले जाए। अब क्योंकि ये गलती करते हुए पकड़ा गया तो इसमें कानून सम्मत कार्रवाई के लिए थाना में भेज दे रहे हैं, बाकी कानून अपना काम करेगा। पत्थर ले जाने का परमिशन यहाँ पर कोई भी गैर कानूनी तरीके से गाड़ी यहाँ पर माइन में नहीं आ सकती। प्राइवेट? हाँ, और इस गाड़ी को कोई परमिशन दिया हुआ नहीं है।
सीएसएफ की तैनाती अलग अलग जगह पर है, पर्टिकुलर ओबी डंप में या 14 नंबर हाजिरी घर में या कहीं और पर नहीं है। अलग अलग पोस्ट बनी हुई है, उन्हीं पोस्ट के ऊपर में ही सीएसएफ की तैनाती रहती है। कहीं ना कहीं सर सुरक्षा की अनदेखी इसको माना जा सकता है कि ट्रैक्टर घुस जाती है। नहीं, ये चोरी का दुस्साहस है, सुरक्षा की अनदेखी नहीं है। अब चोरी करने के लिए कोई किसी का परमिशन नहीं लेता है, दुस्साहस से ही करता है, और वही इस व्यक्ति ने किया है। क्या सर ये ट्रैक्टर किसकी है? पता चला गया ट्रैक्टर माटीगढ़ा में किसी व्यक्ति का है, तो वो और ये जिसको चोट लगा है ड्राइवर, वो उसको जैसे पता लगा कि गाड़ी किसका है, पहले तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर खोज रहे थे, वो तो मिला नहीं है। नंबर प्लेट वगैरह कुछ नहीं है? नंबर प्लेट अब खोज रहे हैं, आपके सामने ही देख रहे हैं। ट्रैक्टर मालिक पर केस करेंगे? ट्रैक्टर मालिक पर केस करेंगे। इसका ट्रैक्टर पलटने से घटना हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, एक बहुत गंभीर रूप से घायल है और एक जो गंभीर रूप से घायल है उसे बीजेच रेफर किया जा रहा है यहाँ डुमरा बीसीसीएल रीजनल हॉस्पिटल से। कहाँ हुई थी ये घटना? ये घटना नथुर की होल्ड अप में हुई थी। 14 नंबर के? हाँ, 14 नंबर। धनबाद पुराना बाजार के दरी मोहल्ला में आज कई महीनों से 2 बिजली का पोल की स्थिति जर्जर है, मगर इसको देखने वाला कोई नहीं है। वहीं ये जर्जर पोल कोई बड़ी घटना के इंतजार में है। वहीं बिजली विभाग को स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार इस जर्जर पोल की सूचना दी गई है, मगर बिजली विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 21 के पार्षद लक्ष्मी देवी को भी हम स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी कई बार दी है, मगर पार्षद भी कोई पहल नहीं कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मैं 27 तारीख को बिजली विभाग में आवेदन दिया था, 27 से 26 तारीख को अधिकारी लोग से बात हुई थी, चेकिंग में आए थे और बोला कि आवेदन दे दिए। 27 तारीख को तुरंत इमीडिएटली आवेदन दिया और 19 फरवरी को आवेदन का पता लगाने गया कि आवेदन का क्या हुआ, तो बोला कि जेई के पास 27 तारीख को ही चला गया। जेई के पास इतना समय नहीं है कि वहाँ आके पोल को देखे सच्चाई क्या है। मैं और बजट बनाने का भी ये इसको नहीं, एक बिजली विभाग होता है, जेई लिख के देगा तभी पोल बनेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जनता पूछना चाहती है कि इन लोग को तनख्वाह किस बात की दी जाती है। इन लोग को बाहर का रास्ता दिखाए और बेरोजगारों को लेकर आए, जिसको थोड़ा रोजगार मिलेगा। काम होता नहीं, 2-2 महीना लग जाता है टेबल पर। क्या दिक्कत क्या आप लोग? पोल चेंज होना चाहिए सर, पोल चेंज होना चाहिए, घास कटना चाहिए, नया पोल लगना चाहिए, जिससे कोई अनहोनी ना हो सके। पानी गंदा और पानी गंदा हो रहा है। अधिकारी लोग भी आए थे, पुराने साल का जो स्थिति है उसको बदलना चाहिए। और उसके बाद बोला कि रविवार को काम लग जाएगा, मगर अभी तक काम लगा नहीं है। आज सोमवार हो गया है, ठेकेदार बोला सोमवार को लगाएंगे, मगर ठेकेदार का कोई पता नहीं है सर। वजह ये है कि यहाँ पे हमारे मोहल्ले में जो पोल है, यहाँ चौक का पोल इतना डैमेज है कि कभी भी गिर जाएगा। और हमारा बच्चा लोग भी खेलता है, हम लोग भी पानी लेने के लिए आते हैं, सामने ही नल दिया है, इस नल से पानी लेते हैं। ये पोल कभी भी गिर जाएगा। पार्षद के पास जाते हैं तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो मैंने आनकान करता है और कुछ हमारा समस्या का कुछ हल ही नहीं निकल रहा है। सर क्या चाहते हैं? ये पोल चेंज हो जाए और ये नल में गंदा पानी आता है। 6 स्टैंड पोस्ट है, 6 यहाँ नल है, किसी में पानी सफा नहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका? सर पोल को बदली करवा दीजिए, मतलब बदली करवाना है, कुछ कर दीजिए, बदली करवाना है पोल। यहाँ गाड़ी ट्रक बाजार मंडी बगल में है, बड़ा बड़ा ट्रक घुसता है, तार को तोड़ते हुए चले जाते हैं। पार्षद को बोला पार्षद को सूचना दिया हुआ, बोला हुआ है, लेकिन वो सुनती नहीं है। क्या करती? सुनती नहीं है वो, उनको अपना फुर्सत मिले तब तो फिर आएगी। कभी मिलने गए थे पार्षद से? हाँ, मिल चुके हैं। क्या कहना है? ध्यान नहीं देती है। क्या नाम हुआ? समस्या है कि आए दिन हम लोग बाजार में दुकान है, मजाना आए दिन किसी न किसी का तार ट्रक वाला नुस्ख ले जाता है और बिजली विभाग को चाहिए वहाँ 200 रुपये दिए, फिर तार आगे जोड़ेगा, 3000 का तार अभी नया लगा है। आए दिन पेड़ा भी हम लोग कटवाए हैं सब मिल के, 500 रुपये बोरा दो तब जाकर फिर काटे 1000 रुपये कभी तार 15 दिन पहले कटवाए 1000 रुपये देते। पानी का गंदा समस्या सब सुनिए रहे। अब पार्षद तो आज तक जिंदगी में हमको नजर नहीं आया कि यहाँ पार्षद मोहल्ले में आया है। और ये समस्या पाहुल का पानी का थोड़ा समस्या दूर कर दिया है। देखिए पानी का खुलेगा तब देखिए पानी का लगेगा कि नाला का पानी निकल रहा है। हमारे संवाददाता ने जब इस मामले को वार्ड नंबर 21 के पार्षद लक्ष्मी देवी से बातें करनी चाहिए तो पार्षद भी घिसी पीटी लफ्जों में जवाब दी।
कृपणों की स्थिति सभी जगह जर्जर हो गए हैं, उनको विभाग से कुछ भी बदली करने का होता नहीं है। हम लोग इसके लिए विभाग में लिखित शिकायत करेंगे, उसको बदलवाने का प्रयास करेंगे। जेई का लोग कहना जेई का बदमाशी हो रहा है। हाँ, जेई तो करते ही है, बहुत जगह जेई तो पैसा कलेक्शन भी करते हैं लोगों से। ट्रांसफार्मर वगैरह खराब हो जाता है या पुल में, तो जेई को रहता है कि हमको कुछ मिले तब हम कुछ काम करें। अच्छा, लोगों का कहना है कि जब से आप जीते तब से हम लोग को बीच नहीं गया, हम लोग को पता नहीं कि पार्षद कौन है। वो तो देखिए लोग बोल रहे होंगे, गरीब महिला का कोई ऐसा लोग नहीं है जो कि बीपीएल के लिए या अभी जब जन धन योजना हुआ तो बैंक खाता खुला है या आधार कार्ड बनता है उसके लिए साइन मोहर करवाने आते हैं कि कौन लोग है ऐसा जिनका नहीं होता है। यहाँ पर हम तो 10 से 12 डेली समय देते हैं, संडे छोड़कर। और कोई पार्षद है जो कि अपने आपको मिलेंगे भी नहीं, लेकिन हम अपने आवास पे डेली 2 घंटा समय देते हैं। और पब्लिक संतुष्ट नहीं होती है तो देखिए जनता तो कभी किसी भी प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं हो पाती है। किसी का कोई काम आने पर यहाँ पर रुका हो तो कोई बोले ऐसा कि नहीं होता है कि नहीं करते हैं हम लोग। लोगों के पानी की समस्या भी है, गंदगी की समस्या, गंदगी की समस्या में नगर निगम में कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हम लोग नगर निगम में जाके लिख कर भी दे देते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर को फोन भी करते हैं, हाँ करवा देंगे करेंगे, भेजता भी है तो वो 1-2 लेबर भेजता है, उसे पूरी अच्छे से नियमित सफाई नहीं हो पाती है। आज गोधर दुर्गा मंदिर प्रांगण में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तरफ से 9 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई। कुल 101 कलश के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे गोधर केंदुआ क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुनः पूजा स्थल पहुंची। कलश यात्रा के दौरान झांकियां भी प्रस्तुत किया गया। सिंदरी साई ट्रस्ट की ओर से सिंदरी साई मंदिर की 7वीं वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर साई मंदिर से साई बाबा का पालकी यात्रा निकाली गई, जो सिंदरी बाजार का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। साथ ही साईं बाबा का विशेष पूजा अर्चना आरती की गई। वहीं बाबा के दर्शन के लिए आए भक्तों का मानना है कि शिरडी साईं धाम की तरह ही सिंदरी साईं धाम भी है। यहाँ भक्त जो भी बाबा से मुरादें मांगते हैं उसकी मुरादें पूरी होती है। सच्चिदानंद स्वरूप अतिपुताय धीमहि तन्नो दत्तः।
हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से बातें की। हम लोग बाबा का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस बार भी धूमधाम से मनाई गई है। सबसे विशेष बात है कि बाबा रात में ही शिरडी से पधारे। कुछ भक्तों ने दर्शन भी किया और बाबा अपना मूर्ति में जिस तरह अवसान करते हैं, जिस तरह समाधि लेते हैं, उस तरह ही रात में 11:30 बजे बाबा अपना समाधि लिए। बहुत भक्तों ने देखा भी, हम लोगों का भाग्य नहीं था, हम लोग देख नहीं पाए। और ये आज के दिन में बाबा शिरडी में नहीं बल्कि सिंदरी में है। ये आपका भीड़ जो हर एक जिला के हर एक जगह से धनबाद, झरिया, डिगवाडी, पाथलडी, चासनाला, कांडरा, इस तरह से आप भी देख रहे होंगे कि लोग जुट रहे हैं। ये बाबा का ही मांग रहे हैं, ये उनको मिल रही है। यही कारण है कि आज जिले के हर एक जगह से साईं मंदिर रहने के बावजूद भी सिंदरी का एक अलग स्थान है, सिंदरी का एक अलग। आज बाबा का सुबह से हमारा कांकड़ आरती का कार्यक्रम था 5:15 से। बाबा का नाम जाप, बाबा का सुबह का आरती 7 बजे से प्रारंभ हुई। बाबा के नाम जाप 108 नाम जाप 9 बजे से था। 9:30 बजे से बाबा के प्रति होम था। जो बाबा के प्रति होम होता है वो सभी भक्त होम यहाँ करते हैं। उसके बाद 12 बजे हमारा दोपहर की आरती थी। उसके बाद नारायण सेवा था, भजन का कार्यक्रम था, जो सब आपको समय पर हुआ। अभी 4:30 बजे बाबा की पालकी यात्रा थी। जो पालकी यात्रा हर एक स्पेशल अवसर पर, विशेष अवसर पर नगर भ्रमण की 3000-4000 की भीड़ थी। LIC चिरकुंडा शाखा वर्ग 3 और 4 के कर्मचारी ऑल इंडिया इंश्योरेंस के बैनर तले केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 से लंबित इंश्योरेंस अपॉइंटमेंट बिल को हरी झंडी दिए जाने को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। सरकार द्वारा इसे लोकसभा में पास कर अध्यादेश न लागू किए जाने का विरोध करते हुए LIC चिरकुंडा के बेस सचिव रामनारायण गुप्ता ने कहा कि इसके साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर में FDI का भी विरोध किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने चिरकुंडा बेस LIC के सचिव रामनारायण गुप्ता से बातें की। ICI चिरकुंडा ब्रांच के सभी क्लास 3 और 4 एम्प्लॉइज ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले आज देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल पे है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो कि 2008 से ही लंबित था, कि नई सरकार आने के बाद इसको सबसे पहले लोकसभा में पास किया और सेलेक्ट कमेटी के एडवर्स रिपोर्ट के बावजूद भी अध्यादेश के जरिए इस बिल को पास कराने पर तुली हुई है। हम सारे क्लास 3 एम्प्लॉइज और 4 एम्प्लॉइज AIA के बैनर तले इस बिल के पासिंग का विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में FDI हाइक का, जो कि 26 से 49% किया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों। आज का सच में आप सभी का स्वागत है। केंदुआडी थाना अंतर्गत कुसुंडा रेल साइडिंग में मालगाड़ी के एक खाली डिब्बे में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव बोरा में बंधा हुआ था। मृतक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच होगी। केंदुआडी पुलिस ने शव बरामद किया। मालगाड़ी के डिब्बे में शव होने का पता तब चला जब कर्मी खाली डिब्बे की जांच कर रहे थे। इसी क्रम में डिब्बा संख्या NHL 221411588891 CSEC में शव पाया गया। न्यूज़ चैनल लेके अभी वहाँ से ले लीजिए ना। आपको बता दें कि रविवार की सुबह करीब 11:15 बजे CESC कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कंपनी के लिए रैक कोयला लेने कुसुंडा रेलवे साइडिंग पहुंची थी। घटना की सूचना पाकर केंदुआडी थानेदार RK यादव, केंदुआडी इंस्पेक्टर कमरकांत उरांव मौके पर पहुंचे। केंदुआडी पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक क्रीम कलर का फुल पैंट तथा आसमानी रंग का फुल शर्ट पहना हुआ था। सर पर गहरे चोट के निशान पाए गए। मृतक के दाहिने हाथ में 4 अंगुली है। आशंका जताई जा रही है कि मामला हत्या का है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में केंदुआडी थानेदार से बातें की और उसमें एक लाश पड़ा हुआ है। जिससे हम आए तो देखे कि बोरा के 3 टुकड़ों में सिर से लेकर और कमर तक बंधा हुआ है। पैर
उसको पीछे तरफ कर करके नायलॉन की लाल रंग की रस्सी से, पतला लाल रंग की रस्सी से बंधा हुआ है। मैंने इसका इंक्वेस्ट तैयार किया, खुलवाया, देखा तो ब्लू रंग का शर्ट, ये उजला पैंट पहने हुए हैं। कहीं भी कोई भी कपड़ा में कहीं भी कोई टेलर वगैरह का कहीं कुछ ये नहीं है। प्रथम दृष्टिकोण में क्या लगता है? इसको हत्या करके रैक में इसको डाल दिया गया है। जैसा कि बताया गया, यहाँ से पूछताछ किए तो लोगों ने बताया कि ये रैक मुगलसराय से सुबह 4 बजे चला है, 7 बजे गया पहुंचा है। उसके बाद बीच में कहाँ रुका है इसका दरियाफ्त किया जाएगा। और इसका कोई उंगली भी कटने का बात है? ये दाहिने हाथ कटा हुआ नहीं है, पहले से ही इसकी दाहिने हाथ में 4 उंगली है। उम्र कितना होगा? उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास है। रंग सांवला है। शिनाख्त नहीं हो पाया। कमर में डाना है, काला रंग का डाना लगा हुआ है। अभी नहीं चला? नहीं, इस आदमी का पता नहीं चला, कोई बता भी नहीं रहे। आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ये कतरा ये कुसुंडा यार्ड से आया है। कुसुंडा यार्ड से यहाँ पर 10:45 में प्लेस हुआ। 10:45 के बाद हमारा आदमी लोग इसको चेक कर रहा था, तो करीबन 10:50 या 10:55 के बीच में हमको 5 मिनट के अंदर हमको ये मालूम चल गया। फिर हम लोग कतरास यार्ड, कुसुंडा यार्ड को खबर किए। ये कहाँ से आया, कहाँ पर लगी थी रात में? कहाँ से आई क्या तो जानकारी ये तो रेलवे देगा आपको। बाकी हम आके मुगलसराय से, तो ये तो जैसे हम लोग भी सुन रहे हैं, ये इसका पूरा सही जानकारी आपको रेलवे बताएगा। हम लोग को कतरास यार्ड से प्लेस होता है या कुसुंडा यार्ड से प्लेस होता है, यहाँ पर प्लेस होता है। फिर हमको बताया जाता है कि आपके यहाँ प्लेस हो गया, इसका टाइम दिया जाता है 10:45। 10:45 के बाद फिर आपको हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर कहीं बोल्डर तो नहीं है, तल्ली फटा हुआ तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, उसको चेक करते हैं। गेट उसका डोर जो है टूटा हुआ तो नहीं है। वो चेक के क्रम में आपको मालूम चला। क्या किया? फिर हम लोग खबर किए, कतरास यार्ड को खबर किए, कुसुंडा यार्ड को खबर किए, अपने उच्च अधिकारी लोग को खबर किए। पहली घटना के पहले भी इस तरह घटना? नहीं, इस तरह का पहले घटना नहीं हुआ हमारे साइड में, ऐसा कोई घटना इस तरह का नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भाजपा नेत्री गीता सिंह ने अपने आवास गड़ेड़िया बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिला उपस्थित थी। इस महिला दिवस के मौके पर भाजपा नेत्री गीता सिंह के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया गया, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया गया। वहीं महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर खुशी जाहिर की। हमारे संवाददाता वरुण वैद्य ने कार्यक्रम के संबंध में भाजपा नेत्री गीता सिंह से बातें की। मैं चाहूँगी कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि बेटी को बचाएं और बेटी को पढ़ाएं। दूसरी बात है कि हम महिलाएं का जो अधिकार होता है वो महिलाओं का अधिकार को पुरुष लोग छीन लेता है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारी महिलाएं बहनें कितनी मुखिया बनी है, आज भी उनके पति काम कर रहे हैं। हमारी महिला बहनें कब जगेंगी? जब जागेंगी तभी सवेरा होगा, जब तक वो जागेंगी नहीं सवेरा नहीं होगा। तो आज वो मुखिया बन गई लेकिन वो अपने अधिकार को नहीं जानती है, वो मेयर बन गई वो अपने अधिकार को नहीं जानती है। निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि अपने वो विधायक जो बनती है, जो मेयर बनती है, जो मुखिया बन रही हैं, जो वार्ड पार्षद की चुनाव लड़ती हैं, उनके बारे में मैं कहूंगी कि यदि महिलाएं हमारी जीत कर आगे आ रही हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है, महिलाओं के लिए इतनी सारी योजना बन रही है, लेकिन महिलाएं वंचित हैं, वो अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। तो मैं महिला दिवस पर यही मांग करती हूँ कि हमारी महिलाएं सशक्त हो और अपने हक और अधिकार को पहचाने और निश्चित तौर पर अपने अधिकार को प्राप्त डोमगढ़ बचाओ एकता अभियान के तत्वाधान में खाद कारखाना डोमगढ़ गेट के समीप सिंदरी के नव निर्वाचित विधायक फूलचंद मंडल के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने विधायक मंडल को फूल माला पहनाकर अबीर गुलाल लगाकर सम्मानित किया। हम लोग चले बाकी राधे जी
साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। वहीं हमारे संवाददाता ने सिंदरी विधायक फूलचंद मंडल से बातें की। मैंने इसी के लिए प्रयास किया ना, चुनाव में मुझे तो और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को दिया जा रहा था इलेक्शन में। मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी को नहीं चाहिए, मुझे अनंत कुमार जी को चाहिए, फर्टिलाइजर मिनिस्टर को चाहिए। और हम इसीलिए उनको लगाए कि उनके आने से सिंदरी के बारे में कुछ वो कर सकेंगे, कुछ कर पाएंगे। क्या देखा के लिए तो अवसर आएगा ना। इसमें तो बूढ़े लोग 60 के बाद या 50 के बाद तो नौकरी नहीं मिलेगी किसी को, लोग काम कर पाएंगे। तो सभी के लिए होगा, विस्थापन बोलने से नहीं होगा, घटिया बोलने से नहीं होगा। जैसे बीसीसीएल एरिया में जो गैर बीसीसीएल कर्मी अर्थात जो बीसीसीएल में काम नहीं करते, जो लोग अपना चाय दुकान है, मिठाई दुकान है, कोई कारोबार करता है, कोई छोटा मोटा ठेकेदारी करता है, कोई बादाम बेचता है, कोई पकौड़ी बेचता है, कोई घुगनी बेचता है, अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। उन लोगों के लिए जनरेटर के माध्यम से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आपका बेलगरिया और कर्मकांड में बनाया गया है और बन रहा है। उन लोगों को वहाँ बसाया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ जो हमारे सिंदरी में रह रहे हैं, उसके लिए भी उस तरह से टाउनशिप बना करके लोगों को बसाना पड़ेगा। उसको कहाँ खेत दिया जाए, कहाँ जाएगा? तो हमारे देश के नागरिक हैं और इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पिताजी या बड़े भाई यहाँ काम किए थे पूरा जवानी, पिता या बुढ़ापा आ गया, वो आश्रित हैं, वो कहाँ जाएंगे? बहुत लोगों ने तो क्वार्टर के लिए अपना पैसा 1.5 लाख रुपया जमा देकर रखा है, उसको क्वार्टर बना के FCI देगी। विस्थापन यहाँ से कोई बाहर चला जाए ऐसा नहीं होगा। उसके लिए बैठेंगे, प्रशासन बैठेगी, सारे लोग बैठ करके हम लोग इसका निदान निकालेंगे। जाएगा कहाँ लोग भाई? आसरा वेलफेयर सोसाइटी की बैठक रविवार को MPI हॉल में हुई। बैठक में सोसाइटी द्वारा आयोजित आगामी 14 मार्च को भूली OP परिसर में 25 जोड़े के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए की गई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। वहीं हमारे संवाददाता दीपक प्रमाणिक ने इस संबंध में वार्ड पार्षद हारून कुरैशी से बातें की। 14 तारीख को जो है सामूहिक शादी जो होने जा रहा है, मैं तमाम भूली नगर वासियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब मिलके इस सभी गरीब बेटियों की शादी में सहयोग करें और सहयोग को भूली नगरी का नाम पूरे झारखंड में नाम रोशन करने का काम करें। कहीं कह के मैं अपनी पारी को गिरा। वहीं आसरा वेलफेयर सोसाइटी के सचिव सलामुद्दीन खान से भी बातें की। कार्यक्रम कराने में हमारा खास करके भूली के नागरिक एवं बहुत सारी समिति चला रहे हैं और स्कूल जो चला रहे हैं, जो संचालन कर रहे हैं संचालक, उन लोगों का और नागरिकों का इस विवाह कार्यक्रम में खास करके भूली का बहुत काफी सहयोग मिल रहा है। और 14 तारीख को भूली OP के सामने मैदान में 20 जोड़ी का विवाह समय 11 बजे दिन में होने जा रहा है। और इसके लिए आसरा वेलफेयर सोसाइटी शुरुआत ईदगाह रोड समा मैरिज हॉल से सभी 20 जोड़ियों को बारात धूमधाम से वहां से हम लोग निकालेंगे और आजाद नगर होते हुए भूली OP। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। सरायढेला थाना क्षेत्र के प्रगति नर्सिंग होम के समीप स्वर्गीय मुनि सिंह के घर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 75,000 की संपत्ति जलकर हुई खाक। धनबाद न्यू टाउन हॉल में उपायुक्त कृपानंद झा की देखरेख में 146 शराब दुकानों को हुई बंदोबस्ती। बिजली पानी की समस्या को लेकर 21 नंबर वार्ड के लोगों ने अपने पार्षद लक्ष्मी देवी के खिलाफ खोला मोर्चा। और गोधर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तरफ से 9 कुंडलीय महायज्ञ का हुआ आयोजन, निकाली गई 101 कलश यात्रा। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 98351420055, 9939148 आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं, आजकासच.in।
नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।